मानते कि नहीं भाई, कोई भी सत्ता वहां पर नहीं थी, सभी लोग सामाजिक स्तर से समान थे। कुछ ऐसे कहते हैं कि नहीं साहब, कुछ जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग सत्ताएं थी। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के अंदर अलग राज्य था, वहां अलग सत्ता थी। मोहनजोदड़ो के अंदर अलग सत्ता थी। लेकिन अधिकांश से पुरातत्वविद ये मानते हैं कि नहीं, पूरे क्षेत्र में एक ही केंद्रीय सरकार थी, एक ही पूरे क्षेत्र में शासन था, और वो शासन के कारण ही पूरे क्षेत्र में एक जैसा मामला था। यानी सभ्यता वो एक संस्कृति को ली हुई थी, वो एक ही रूप में थी। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूप था, यानी सारी की सारी वस्तुएं एक जैसी है। मृदभांडों को देख लीजिए आप, मोहरों को देख लीजिए, बाटों को देख लीजिए और ईंटों को देख लीजिए, सारे के सारे बाट एक ही मानकीकृत रूप में थे। यानी जहां पे 2 किलो को यहाँ 2 माना गया वेट, उसी को दूसरी जगह माना गया, उसी को तीसरी जगह माना गया, पूरे क्षेत्र के अंदर। यानी उनका मानकीकृत रूप सब जगह समान था। इसके अलावा ईंटे के लिए मैंने आपको पूर्व में बताया था कि उनका जो कहीं भी पूरी हड़प्पा क्षेत्र के अंदर आप ईंटे देख लीजिए, उनकी जो आकृति का अनुपात 4:2:1 निश्चित था, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो वो सभी जगह एक ही जैसे थे ईंटें बनाने। अब ये ईंटें कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्थान पर बनती थी या वहां से सारी जगह बन करके और सभी जगह हड़प्पा क्षेत्र में जाती थी, लेकिन फिर भी सभी जगह ईंटों का अनुपात समान था। विशाल दीवारें, चबूतरे, ये सब, इन सब के लिए श्रम संगठन कैसे हुआ होगा, ये बिना सत्ता के संभव नहीं हो सकता। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि, आप देखिए वापस वहीं, कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे और सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी ही थी। लेकिन कुछ दूसरे पुरातत्वविद मानते हैं कि यहां पर तो कई शासक थे और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थानों पर अलग अलग राज्य। मोहनजोदड़ो के अंदर एक बहुत विशाल भवन मिला है और उस विशाल भवन को पुरातत्वविदों ने एक प्रासाद की संज्ञा दी है, एक महल की संज्ञा दी है। लेकिन इसके विपरीत वहां उस महल की कोई भी ऐसी भव्य वस्तु नहीं मिली, कोई दूसरी। तो जो एक विचार किया गया कि किसी राजा का महल होगा, वो विचार वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि दूसरी कोई भी चीज नहीं मिली। इसके अलावा देखिए वहां पर एक ये मूर्ति भी मिली है हड़प्पा क्षेत्र में, और ये जो मूर्ति है इसको पुरोहित राजा की मूर्ति माना गया है। पुरोहित राजा का नाम कैसे पड़ा? देखिए बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, यानी ये दोनों सभ्यताएं एक साथ ही चल रही थी। और मेसोपोटामिया की जो लिपि है, वो कीलाक्षर लिपि जिसे कहते हैं, वो पढ़ी जा चुकी है। वो उस लिपि से वहां पर भी इस प्रकार के एक मूर्ति मिली है, और वहां पर ऐसा पाया गया है कि वहां पर जो पुरोहित होते थे, जो राजा थे वो पुरोहित होते थे, और पुरोहित है वो राजा होते थे, तो वहां पर इसको राजपुरोहित कहा जाता था। और यहां पर भी इसी प्रकार की मूर्ति मिलने के कारण इसको राजा यानी पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो के विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी है। एक जो बड़ा भवन मिला है वो एक महलनुमा है, किंतु इससे संबद्ध कोई भी भव्य वस्तु नहीं मिली है। और इसके अलावा एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो पुरोहित राजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानता उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी मिली या ढूंढी, यहां उनको वैसे ही पुरोहित राजा मिले। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, 1800 सदी के बाद में इस सभ्यता के स्थान जो थे जहां पर लोग रहते थे, मुख्य रूप से जैसे चोलिस्तान है, वहां से लोग वहां से जाने लगे दूसरे स्थानों पर। और आप देखिए कि जो पंजाब है या इधर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है,
इन जगहों पर वो लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। और ये जो